अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? हम बताए थे सिलेबस में विज्ञान जो है 3 पार्ट में पढ़ना है। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 को चीज में पढ़ना है। चलिए उसी में कई को टर्म उठाते हैं। कौन सा? अब रसायन विज्ञान, इंग्लिश में कहा जाता है इसको केमिस्ट्री, और कुछ लोग इसी को केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं। नॉट केमिस्ट्री, इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या पढ़ा जाता है इसको? केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं आगे कि केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर से, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। चलो बोलो, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता। रसायन शास्त्र रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता होता है। चलो एग्जाम्पल बताते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ किससे निर्मित होता है? रासायनिक संगठन के। अच्छा चलो बताओ, अगर हम इस छत के ऊपर चढ़ जाएं और तुमको इतना सारा धूल से मारे, मिट्टी का धूल से, घाव लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब हम 1 गिलास पानी फेंक के मारे, चोट लगेगा? नहीं लगेगा। अब वो क्या कर रहे हैं? वो धुलवा में पनिया डाल दिए, सान दिए, अतनी आग में ले जाकर सेक दिए, अब मारे। हाँ तो क्या बता रहे थे कि उससे मारिए, घाव लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जो कनेक्ट हुआ वो किसके कारण हुआ? रासायनिक संगठन के। रासायनिक संगठन के। अरे रोटी बनता है ना, कनेक्ट होता है ना, कौन चीज से कनेक्ट होता है? पानी से। तो रासायनिक संगठन हुआ ना वहां पे। तो रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। और ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसके फलस्वरूप निर्मित होती हैं? रसायन शास्त्र के रासायनिक संगठन के फलस्वरूप निर्मित होता है। जैसे अच्छा, तेल में आप नींबू उबू फेटो, फेटाएगा? क्योंकि उनके बीच रासायनिक संगठन होगा ही नहीं। लेकिन पानी में फेटो, शरबत बन जाएगा ना। चीनी फेटो, शरबत बन जाएगा ना। तो इसके कारण रासायनिक संगठन उनके बीच हो रहा है। अब आता है रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? रसायन शास्त्र के पिता कहा जाता है लेबोजियर या लेबोसिए। किसको? रसायन शास्त्र का जो पिता है लेबोजियर या लेबोसियो को कहा जाता है। और रसायन शास्त्र का जो दादा है, पितामह है, वो जॉन डॉबे रेनर को कहा जाता है। चलो बताओ, रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? आए? और रसायन शास्त्र के पितामह, रसायन शास्त्र किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? लेबोजियर या लेबोसिए को। रसायन शास्त्र का पितामह किसको कहा जाता है? जॉन डॉबे। याद हो जाएगा? अरे बोलो।
रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? 3 रूपों में। रसायन शास्त्र को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों? 3 रूपों में। कौन कौन सा? ये रसायन शास्त्र हो गया, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए कौन कौन सा होता है? ये होता है पहला में भौतिक रसायन शास्त्र। कौन सा रसायन शास्त्र? भौतिक रसायन शास्त्र। इसी को कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद होता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। दूसरा होता है आपका कार्बनिक रसायन शास्त्र, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक रसायन शास्त्र, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए बताइए, रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? कौन भागों में? कितने भागों में? भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र। भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र और अकार्बनिक रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? कौन कौन सा? भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि भौतिक रसायन शास्त्र क्या है, कार्बनिक रसायन शास्त्र क्या है और अकार्बनिक रसायन शास्त्र क्या है। तीनों समझ लेंगे तब हम लोग लिखेंगे इसको। 3 प्रकार का रसायन शास्त्र पढ़ना है, एक भौतिक, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। चलो बताओ, रसायन काहे बैठे हैं? इसे थोड़ा खुल के बैठिए, बुलवाते हैं तनी मनी, बोलिए। बुझा रहे? ऐसे ठीक है? इजे है ना, ध्यान कहीं और है। हाँ, रसायन शास्त्र को कितने भागों बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। भौतिक, कार्बनिक। पहले तो बताए थे रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के रासायनिक संगठनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र का पिता लेबोजियर और दादा जॉन डॉबे रेनर। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? उंगली बताओ। 3 गो। कितने भागों में? 3 गो। कौन कौन? भौतिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक। भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। भौतिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? देखिए, जिस रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे उससे भौतिक रसायन शास्त्र कहते हैं। 3 गो चीज पढ़ना है। देखो, एक तो पूरा के बारे में कि रासायनिक सिद्धांत इसका क्या होता है। रासायनिक सिद्धांत का मतलब कोई भी पदार्थ होगा, खाटा लगेगा कि मीठा लगेगा, ये रसायन ना बताएगा। खाटा लगेगा कि मीठा लगेगा, रसायन शास्त्र बताएगा। फिजिक्स क्या बताता है कि ये उजला है, ये 7 रंगों से बना हुआ है, यही सब बताएगा। रासायनिक सिद्धांत किसको कहा जाता है? जैसे कोई पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है, कोई पदार्थ नमकीन है कि तीता है कि खट्टा है, कोई पदार्थ
का परमाणु उसमें कितना है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बिजली को पास करेगा कि नहीं करेगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये किससे अभिक्रिया करेगा किससे अभिक्रिया नहीं करेगा, ये सब जो बताने वाला शास्त्र है वो कौन सा शास्त्र कहा जाता है? समझ में आ गया क्या करें हम? जैसे सोना का ही गहना बनाया जाता है ना, सोना का गहना काहे बनाया जाता है, काहे नहीं लोहा के गहना बना दिया जाता है? लोहा का गहना बनता है, काहे नहीं बनता? क्योंकि लोहा में जंग लगता है, सोना में जंग, लोहा पहनेंगे तो जैसे पहनेंगे सिकड़ी तो वो सही एगो सिकड़ी बन जाएगा, गर्दनियों में दाग लग जाएगा, लेकिन सोना से कभी भी दाग लगता होगा? लोहा का दरवाजा रहता है देखो, पेंट करना पड़ता होगा बार बार, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया उसमें होता है। तो ये जो सिद्धांत का अध्ययन किया गया वो किस रसायन शास्त्र के अंतर्गत किया गया? भौतिक रसायन शास्त्र। समझ में आया क्या करें हम? जिसमें हम लोग जिस रसायन शास्त्र की शाखा में हम लोग सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे उसे किस रसायन शास्त्र में रखेंगे? भौतिक रसायन शास्त्र। रासायनिक सिद्धांत का अध्ययन करना होगा, किस रसायन शास्त्र में रखेंगे? अब देखिए आगे चला जाता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। अगला है कार्बनिक रसायन शास्त्र। दुनिया में कार्बन का मात्रा बहुत ज्यादा है, दुनिया में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि आप पूरे विश्व में जो तत्वों की संख्या है 118, अभी तक 118 को तत्व ज्ञात किया जा चुका है, जिसमें से 118 को पूरा तत्व ही पीरियोडिक टेबल है। 5वां चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ेंगे बढ़िया से, पीरियोडिक टेबल है, कौन सा तत्व अक्रिय कहलाता है, कौन अक्रिय निकलता है, कौन हैलोजन है, कौन क्षारीय है, कौन क्षारीय मृदा है, कौन संक्रमण है, इसके बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल्स में। चलिए अभी छोड़ते हैं ये पूरा 118 में से। चलिए एक बात बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं आप पूरी उड़ी खाने, ढेर लोग जा रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी उड़ी लगा हुआ है जाने के लिए। एक पिछवा देखे होंगे स्कॉर्पियो में, चाहे वो पिछवा में सीट होता है ना, मान लो सीट है कैसा, चलो बस है, बस लगा हुआ है, बस पे सीट है, इतना मोटा आदमी आके बैठ जाए तो उससे अब मान लो कि मिनिमम 2 आदमी बैठता है ना बसवा पे, एगो सीटवा पे कितना नहीं बैठता है? 2। अगर इतना मोटा आदमी आ जाए तो एगो सीट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब मान लो पतला पतला हो तो 3 दिन चर को बैठ जाएगा, कितन घोसक रहे घोसक रहे तू हो, 3 गो बैठ के वहीं में एडजस्ट करके। तो अब बताओ मोटा आदमी के लिए को सीट देना पड़ेगा? एगो। काहे सीट देना पड़ा? वो इतना भारी है, उतना मोटा है कि दूसरे को बैठने नहीं देगा। इसी तरह से वो कार्बनवा है में पूरा 118 में से क्या है? कार्बन है। कार्बन का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एगो रासायनिक शास्त्र बनाना पड़ा जिसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इतना ज्यादा विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि इसको एक अलग किताब बनाना पड़ा, अलग चीज बनाना पड़ा। उतना आदमी मोटा था कि एगो अलग सीटें देना पड़ा उसको। कभी कभी तो होता है ना कि इतना मोटा होता है कि वो अलग गाड़ी देना पड़ेगा, ट्रक वरक चाहे डंपर वंपर के पीछे उसको लादा जाएगा कि चल तू अकेले जो, वो जाके अकेले हतन आदमी के खानो खाएगा तो उसके लिए स्पेशल वो काचा पाकल कैसा दे दो, उसको खा के जी लेगा वो के लिए छाना पकौड़ा। अब बताओ के चटनी देने का क्या मतलब है? वो इतना मोटा आदमी होगा, वो चटनी क्या खाएगा? वो उसको सब्जी चटनी की तरह खाएगा, वो नाश्ता नहीं करता होगा, वो बड़का बड़का परात वाला रोटी। अब कुंभकर्ण जिस आदमी होगा तो इसे देना पड़ेगा ना जी। चलो देखो, हाँ क्या बता रहे थे? कार्बन पूरा 118 को तत्व है। पूरा तत्वों की संख्या कितनी है ब्रह्मांड में? 118 गो में से एक तत्व ऐसा है जो हर जगह सभी जगह इतना पाया जाता है कि इसके लिए एक अलग शास्त्र बनाया गया जिसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो कार्बनिक रसायन शास्त्र का डिफिनीशन होता है कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता, जिसमें सभी पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सभी तो भौतिक, सभी रासायनिक पदार्थों के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो भौतिक। खाली कार्बन के और उसके बने यौगिक का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक। तो कार्बनवा के छोड़ के बाकी 117 को बचल है ना, तो उन 117 का जिसमें अध्ययन करेंगे उसे कहा जाता है अकार्बनिक। डिफिनेशन याद आ गया? फिर से
जिसमें सभी पदार्थों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? भौतिक। जिसमें कार्बन और सिर्फ उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक। और जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। आ जाएगा समझ में? जिस रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। कार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आता है अकार्बनिक रसायन शास्त्र। अकार्बनिक रसायन शास्त्र क्या है? तो जिस रसायन शास्त्र में कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन शास्त्र यहाँ पर होगा। अकार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता। चलो बताओ, सभी रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? भौतिक। केवल कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? कार्बनिक। और कार्बन को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों के रासायनिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे उसका क्या कहलाएगा? चलो बोलो, भौतिक रसायन शास्त्र बोलो। रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक सिद्धांतों के अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं कार्बनिक रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन शास्त्र क्या होगा? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? पहले देखेंगे तब कुछ लिखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जानेंगे तत्व, एलिमेंट्स। किसी के पता है तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं बताइए कोई। वैसे पदार्थ जो एक ही चीजों से निर्मित होते हैं, एक ही पदार्थ से निर्मित चीजों को तत्व कहा जाता है। एक ही चीजों से निर्मित पदार्थ को एक ही पदार्थ से बने चीजों को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। एक ही टोटल जो तत्व है, टोटल जो एलिमेंट पाया गया अभी तक, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसका? दुनिया का कोई भी तत्व का नाम ले लो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कार्बन, ये सब क्या है? तत्व है। एक ही पदार्थ से बने चीजों को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। दूसरा चीज, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में तत्वों की संख्या अब तक कुल कितने तत्व प्राप्त किए जा चुके हैं? 100। ब्रह्मांड में टोटल तत्वों की जो भविष्यवाणी हो चुकी है कि कै गो तत्व मिला है? टोटल 100। कौ गो तत्व है? टोटल 100। इतना समझ में आ गया? तत्व किसे कहते? एक ही पदार्थ से बना होगा उसे तत्व। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है अभी तक? 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 118। अब जानेंगे हम लोग इसमें कि तत्व कुछ जानेंगे। आप लोगों को शुरू से अगर 10th बढ़िया से पास करना है तो बस मुश्किल से देखो, बढ़िया से याद रखो 20 गो, और उससे ज्यादा थोड़ा सा जाना है तो 30 गो, और 2-4 गो इधर उधर से।
बाकी आप लोगों का काम उतने से हो जाएगा। ठीक है, तो तत्व का देखिए, तत्व होता है, तत्व का संकेत होता है। ठीक, तत्व होता है और तत्व का संकेत होता है। अब बोलिए कि परमाणु क्या होता है। पर देखो ये, जैसे कि यहां पे सोडियम लिखे हम, सोडियम, इसको तत्व कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम Na बोल रहे हैं तो यह सोडियम का एक परमाणु है, सोडियम का एक परमाणु है। इसमें अंतर दोनों में क्या है देखिए, ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु में का फर्क होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो तत्व हम लोगों को बस जानना है 30 गो तत्व, संकेत, और इसका जानेंगे हम लोग परमाणु संख्या। 3 गो चीज जानेंगे हम लोग, तत्व, संकेत और उसका परमाणु संख्या। ये सब बेसिक है बिल्कुल ही। जैसे चलिए शुरू से चलते हैं। हाइड्रोजन, एच से क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। एची से क्या होता है, हीलियम। ली से, एल आई से क्या होता है, लिथियम। बी से क्या होता है, बेरेलियम। बी से क्या होता है, बोरॉन। सी से क्या होता है, कार्बन। एन से क्या होता है, नाइट्रोजन। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन। एफ से क्या होता है, फ्लोरीन। ने, नी से क्या होता है, एनी से नियॉन। एन से क्या होता है, सोडियम। एमजी से क्या होता है, मैग्नीशियम। परमाणु अगर संख्या देखा जाए तो ये 1 पर होता है, ये 2 पर होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद चलते हैं आगे, एल्युमिनियम। ये 13, 14, 15। इसका नाम है आपका एल्यूमिनियम। एसआई से क्या होता है, सिलिकॉन। पी से क्या होता है, फास्फोरस। इसके बाद एस से होता है सल्फर। क्या होता है बच्चों, Cl से होता है क्लोरीन। क्या होता है, Ar से आर्गन। क्या होता है, आर्गन। के से पोटेशियम, बोलिए पोटेशियम। Ca से कैल्शियम। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम। Sc से अस्कैडियम। क्या होता है बच्चों, अस्कैडियम। Ti से टाइटेनियम। क्या होता है बच्चों, अरे बोलिए, भी से वैनेडियम। क्या होता है बच्चों, Cr से क्रोमियम। Cr से क्रोमियम। Mn से मैग्नीज। Mn से क्या होता है, मैग्नीज। Fe से आयरन, फेरस कहा जाता है, आयरन पढ़ा जाता है इसको। Co से कोबाल्ट। क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट। Na से निकेल। क्या होता है, निकेल। Cu से कॉपर। क्या होता है, अरे बोलो, Zn से जिंक। ये आता है आपका 16।
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए किसी भी तत्व का जन्म कुंडली अगर निकालना हो इसका परमाणु संख्या बताओ खाली, वो पूरा जन्म कुंडली इसका निकल जाएगा। खैर हम बताएंगे कि जन्म कुंडली इसका कैसे निकाला जाएगा। पहले ये समझ में आ गया, ये 30 गो तत्व का नाम बिल्कुल जबान पे रहना चाहिए। हाइड्रोजन, बोलो कसके, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर ये लाइन से याद रहा तो ये आप याद करने का जरूरत, खैर ऐसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना इसके आप कोई तत्व को, अब समझ लो कि सब यही है। जैसे आजकल आधार कार्ड मिला है ना, आधार नंबर आपका पूरा बायोडाटा है, सब कुछ वही है। उसी तरह से एक और परमाणु संख्या ही पूरा क्या है, इसका बायोडाटा है। ये बताएगा परमाणु संख्या की तत्व है कि धातु है कि अधातु है, कैसन धातु है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, हर चीज का जिक्र करने वाला आ रहे हैं नीचे, हर चीज का जिक्र करने वाला कौन है, ये हाइड्रोजन परमाणु संख्या। क्या है ये, परमाणु संख्या। समझ में आ जाएगा।